हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐड न्यू कैटेगरी पे काम किया था और आज की क्लास में हम लोग कैटेगरी को ऐड करना सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना यूआरएल सेट करेंगे जैसे हम लोगों ने ऐड न्यू कैटेगरी के लिए किया था। तो हमारा यूआरएल क्या बनेगा, यहाँ पे कैटेगरी के बाद यहाँ पे आएगा एडिट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर आईडी पास करेंगे यहाँ से। तो आईडी जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 1 पास कर दी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यूआरएल सेट करेंगे। सो आते हैं वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर पे। एंड यहाँ पे मैं सबको पहले क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज ऑल। एंड हम लोग आएंगे अपने डैशबोर्ड के यूआरएल में। तो ये डैशबोर्ड एप्लीकेशन होगी हमारी, यहाँ पे URL.py फाइल। एंड यहाँ पे आने के बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यूआरएल को। एंड यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। एंड एडिट की जगह करेंगे यहाँ पे हम लोग एडिट। एंड इसके बाद हमारी एक आईडी आएगी, यहाँ पे करेंगे इंट में प्राइमरी की। इसके बाद व्यूज में ऐड की जगह करेंगे हम लोग एडिट। इसके बाद नेम में रहेगा हमारे यहाँ पे एडिट। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए फंक्शन बनाएंगे। इसको कॉपी किया हम लोगों ने। एंड आएंगे अपने views.py फाइल में। एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डेफ। एंड एड अंडरस्कोर कैडिट, सॉरी, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरीज। यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कॉलन। एंड एडिट कर देंगे यहाँ से हम लोग रेंडर। एंड पहला आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर एडिट, मैं फिर इसको पेस्ट ही कर लेता हूँ, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल, ये रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने फाइल बनाई नहीं है, तो यहाँ पे कॉपी करके अपने डैश टेम्पलेट फोल्डर के डैशबोर्ड में जाना है। एंड डैशबोर्ड में आके इसको हम लोग कर लेंगे क्रिएट एडिट अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल। तो फिलहाल मैं यहाँ पे H1 टैग के अंदर ना लिखता हूँ सीधे एडिट कैटेगरी CAT चेक करने के लिए कि प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। देन हम लोग ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। सो ओके, सो यहाँ बोल रहा है कि एडिट फंक्शन गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड PK। सो हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया था ना यहाँ पे व्यू के अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पास नहीं किया, प्राइमरी की पास नहीं की। सेव करते हैं। एंड सेव करने के बाद अगेन ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये आपका एरर चला जाना चाहिए, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरीज। अब यहाँ पे जो 1 है वो क्या होगी, कैटेगरीज की आईडी होगी जिसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले ना इसके लिए मैं यूआरएल सेट कर लेता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं कैटेगरीज माइंड इसको। एंड यहाँ पे इसके लिए क्या बनाएंगे, यूआरएल बनाएंगे। जैसे फिलहाल इसके लिए क्या है, ब्लैंक है अभी तो हमें आना पड़ेगा कैटेगरीज में, कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल। एंड यहाँ पे कैटेगरीज कैटेगरीज में ये रहा एडिट वाले में। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा यूआरएल परसेंटेज यूआरएल सिंगल कोट के अंदर। एंड मेरा यूआरएल क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा यूआरएल ये वाला, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरीज। कॉपी करा यहाँ से हमने। कॉपी करने के बाद आएंगे हम लोग कैटेगरीज डॉट फाइल में, यहाँ पे इसको पेस्ट। इसके बाद क्या जाएगी, एक आईडी आएगी। सो आईडी रहेगी मेरी cat.id प्राइमरी की, क्योंकि इस कैटेगरीज में हमारी आईडी आ रही है। तो यहाँ पे cat.id कर देंगे। एंड ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इस पर क्लिक किया, देन यहाँ पे देखेंगे आप 1। इसके बाद वापस आते हैं एंड इस पर क्लिक करते हैं 2। एंड इस पर क्लिक करते हैं किसी पार्टिकुलर पे, इस पर क्लिक करते हैं 5। ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं सिंपल सा ऐसे करता हूँ कि जो हमारी थी ना कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल या डैशबोर्ड था जो हमारा, यहाँ पे एड कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल, ऐड कैटेगरी डॉट एच टी एम एल। इसको हम लोग कंट्रोल A से ऑल सेट कर लेंगे, कंट्रोल C से कॉपी। एंड इसके बाद ना ये था अपना कौन सा था, एडिट कैटेगरी डॉट एच टी एम एल फाइल थी, इसको मैं रिप्लेस करके और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा इसको। इतना काम करना, ठीक है। बाकी जो था हमारा एड अंडरस्कोर कैटेगरीज, इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। एंड इसको भी रिमूव करने वाला हूँ। देन सेव करके अगर हम लोग ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे मुझे ये करना है, जहाँ लिख के आ रहा है ना ऐड कैटेगरीज, यहाँ पे करेंगे एडिट कैटेगरीज। तो
यहाँ पे कर देंगे एडिट कैटेगरी, CATGOR, एडिट कैटेगरी। देन यहाँ पे फॉर्म, जो अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किया नहीं है, तो फॉर्म करेंगे क्रिएट, बट ये प्रॉपर काम कर रहा है, परफेक्ट। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हम अगेन चलेंगे अपने व्यू वाले पार्ट में, एंड व्यू में आने के बाद ना यहाँ पे एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी में यहाँ पे हम एक फॉर्म लेंगे, एंड फॉर्म करेगा हमारा कैटेगरी फॉर्म। तो जो बनाया ना कैटेगरी फॉर्म यहाँ पे, एंड इसको मैं पास कर दूंगा कंटेक्स्ट की फॉर्म में, TEXT कंटेक्स्ट, एंड यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर फॉर्म, फॉर्म सेव करा, एंड इन कंटेक्स्ट को मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी फॉर्म तो सेम है ही हमारा, तो ये हमको फॉर्म में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म मिल गया। अब हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी में, कि जब मैं सबमिट करूंगा इसको, तो मेथड क्या जाएगा हमारा, पोस्ट जाएगा। ठीक है, तो एक्शन क्या हिट होगा हमारा, यहाँ पे जो एक्शन हिट होगा, परसेंटेज परसेंटेज, जो हमारा बनेगा यूआरएल सिंगल कोड के अंदर, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी, CATEGOR। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या था, क्योंकि मैं स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरीज को, एंड यहाँ पर आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे एक आईडी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर आईडी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा फिल कर रहे हैं, मतलब कैटेगरी को ऐड कर रहे हैं। तो आईडी कैसे आएगी, उसके लिए हम लोग अगेन व्यू पे आते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी की से आईडी ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ से कैटेगरीज क्या होगी, यहाँ लिखा मैंने CATEGOR कैटेगरी, एंड इसके लिए यूज करेंगे गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर 404। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इसको इंपोर्ट नहीं कराया, तो इंपोर्ट करा लेंगे टॉप में आके। टॉप में आते हैं यहाँ पे कर लेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे करेंगे हम लोग गेट ऑब्जेक्ट और 404, ये हो गया। एंड इसके बाद ना यहाँ पर आते हैं, एंड कहाँ गया हमारा ये। सो इसको ना एक मॉडल पास करना पड़ेगा, जो कि है कैटेगरी, एंड यहाँ पे प्राइमरी की पास कर देगी, PK इक्वल टू PK। प्राइमरी की पास कर दी, यहाँ से क्या मिल जाएगी हमको, कैटेगरीज मिल जाएगी, एंड इस कैटेगरी को हम एज यहाँ पे एज ए इंस्टेंस पास कर देंगे, इंस्टेंस इक्वल टू कैटेगरी, INSTANC। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंस कैटेगरी। एंड अभी तो ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, देखते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आते हैं, एंड जो 5 में होगा वो कैटेगरी का नाम मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं बनाया, आईडी नहीं बनाई। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ये है ना कैटेगरीज, यहाँ पे मैं पास कर दूँ इसको यहाँ पे, एंड सिंगल कोड के अंदर कैटेगरीज कॉलन कैटेगरी कैटेगरी, एंड इस कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे अपने array.html में यहाँ पे कैटेगरी डॉट आईडी, तो कैटेगरी की आईडी यहाँ से मिल जाएगी हमको, एंड यहाँ पे मैं इसको यूज कर लूँ। तो अभी देखोगे आप, क्योंकि इसको आईडी नहीं मिली, देखो नो आर्गुमेंट नॉट फाउंड पैटर्न 1। अगर मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो 5 में क्या था, पॉलिटिक्स। अगर हम लोग अगेन कैटेगरीज पे आते हैं, एंड हेल्थ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे आप हेल्थ, एंड अगेन आते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर हम टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाएगी हमारी। ठीक है, सो ये तो कैटेगरीज आ गया। अब जब हम लोग इसको सबमिट करेंगे, जैसे मैंने कुछ चेंज किया, जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरीज पे आता हूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद ना मैंने ये टेस्ट कैटेगरी है, तो मैंने इसको यहाँ से ऐड किया, एंड टेस्ट कैटेगरी अपडेटेड अपडेटेड, ये कर, इसके बाद मैं सबमिट करूंगा, तो ये कैटेगरी क्या हो जानी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए जब मैं यहाँ पर आऊँगा अगेन व्यू के पास, तो मेथड हमारा पोस्ट है, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, मतलब कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ, यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारी रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म इक्वल टू कैटेगरी फॉर्म
कैटेगरी फॉर्म में पहला क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। एंड किसके लिए इंस्टेंस क्या रहेगा हमारा, जो हमारा इंस्टेंस रहेगा हमारा, ये रहेगा कैटेगरी। जो कैटेगरी नहीं, ये वाला हमारा, ये कैटेगरी, इस कैटेगरी का हम लोग पास कर देंगे। ये पास कर दिया कैटेगरी को। एंड इसके बाद चेक करेंगे कि इफ फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड, अगर वैलिड है तो आपको क्या कर देना है, फॉर्म को सेव कर देना है। एंड फॉर्म को सेव करने के बाद इसे कहाँ पे कर देंगे, डायरेक्ट रिटर्न, रीडायरेक्ट कर देंगे इसको हम लोग। एंड कैटेगरी CATEGO, कैटेगरी GORIES, अगर ठीक रहता है तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। एंड बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो टेस्ट कैटेगरी है, इसके बाद मैंने यहाँ पे करा टेस्ट कैटेगरी अपडेटेड, देन मैं सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आएंगे जब आप, तो आप देखेंगे टेस्ट कैटेगरी क्या होगी हमारी, अपडेट हो चुकी है। सेम मैं टेस्ट टू कैटेगरी को भी क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। यहाँ पर आते हैं एंड टेस्ट कैटेगरी टू अपडेटेड, ठीक है, एंड देन सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाली कैटेगरी क्या हो चुकी है हमारी, अपडेट हो चुकी है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बताया मैंने किस तरीके से आपको अपडेट करनी है कैटेगरी को, या सॉरी ऐड करनी है, या आपको आगे होगे करनी। एंड नेक्स्ट क्लास में लोग सीखेंगे कि अगर मुझे किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी को डिलीट करना है तो कैसे करें। ओके, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं हम लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।